3 के साथ शुरू करते हैं। अध्याय 3 है परम बुद्धिमती महिला। तथा परम हंसानाम मुनीनाम अम्लात्मनाम भक्ति योग विदर्थानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। श्रीमद् भागवत गीता खंड 1 अध्याय 8 20वां श्लोक। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती हैं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी तक भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य पर ब्रह्म बड़े से बड़े दार्शनिक की भी चिंतन शक्ति से परे हैं। उन्हें बड़ी से बड़ी विद्या, बड़े से बड़े मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो। अन्य लोग वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी उन्हें नहीं जान पाते। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा की जा रही है, जो एक अबोध महिला की भूमिका अदा कर रही है। समान स्त्रियां दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर पाती, किंतु उन्हें भगवान से आशीष प्राप्त रहता है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी अनुभव के उन्हें नमस्कार करती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर कृपा नहीं करते जो बहुत बड़ा दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर महिलाएं बड़ी तादाद में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश के प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय में स्त्रियों की रुचि पुरुषों की अपेक्षा अधिक दिखती है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा विहीन धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Can hear me, right? I'm audible? Yeah. Chapter 3, The Most Intelligent Woman. Tatha param aham sanam muninam amar atmanam bhakti yoga vidhanartham katham pasyema hi striyah. You yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of advanced transcendentalists and mental speculators, who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How, then, can we women know you perfectly? Srimad Bhagavatam, Cantos 1, Chapter 8, verse 20. Even the greatest philosophical speculators cannot have the access to the region of the Lord. It is said in the Upanishads that the supreme truth, the absolute personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the great philosopher. He is knowledgeable by great learning or by greatest brain. He is knowledgeable only by one who has his mercy. Others may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. This very fact is corroborated by the queen, who is playing the part of an innocent woman. Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservation. The Lord is so kind that he does not show special favor only to the one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. For this reason only, women generally assemble in great number in any sort of religious functions. In every country and in every sect of religion, it appears that the women are more interested than the men. This simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showy, insincere religious fervor. कुंती देवी ने बहुत ही विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की, जो कि एक वैष्णव का लक्षण है। भगवान कृष्ण तो कुंती देवी के चरणों की धूल लेकर उनके प्रति आदर जताने आए थे। चूंकि कृष्ण कुंती देवी को अपनी बुआ मानते थे, अतएव वे उनका चरण स्पर्श किया करते थे।
यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की माता यशोदा तुल्य पूजनीय थी, किंतु महान भक्त होने के कारण वे इतनी विनीत थी कि उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, तुम तो परमहंसों द्वारा ज्ञेय हो, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, तो भला मैं आपका दर्शन कैसे कर सकती हूँ। वैदिक प्रणाली के अनुसार समाज चार सामाजिक विभाग वर्ण हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। सामाजिक वर्णों में ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, क्योंकि वे सर्वाधिक बुद्धिमान हैं। उसके बाद क्षत्रिय, सैनिक वर्ग तथा राजन्य, फिर वैश्य, कृषक तथा व्यापारी, और अंत में शूद्र सामान्य मजदूर आते हैं। इस प्रणाली में मनुष्य के गुण तथा गुण कर्म के अनुसार उसका स्थान निर्धारित होता है। भगवत गीता में स्त्रियों वेश्यास तथा शूद्रा और श्रीमद् भागवत में स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम का उल्लेख आया है। इन निर्देशों के अनुसार स्त्रियां, शूद्र तथा द्विज बंधु एक ही श्रेणी में आते हैं। द्विज बंधु उस व्यक्ति का सूचक है जो उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तो होता है, किंतु उसमें उसके अपने गुण नहीं पाए जाते। वैदिक प्रणाली के अनुसार मनुष्य का सामाजिक स्थान उसके गुण द्वारा निर्धारित होता है। यह अत्यंत व्यवहारिक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र के रूप में जन्म लेता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। फिर भी यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है और उसमें कोई गुण नहीं पाए जाते और वह पहले दर्जे का धूर्त होता है, तो भी वह अपने को ब्राह्मण कहलवाता है। उसके गुण शूद्र से भी न्यून होते हुए भी लोग उसे ब्राह्मण मानते हैं। इससे वैदिक सभ्यता का पतन हुआ है। भारत में ब्राह्मण लोग कभी कभी मेरे आंदोलन का विरोध करते हैं, क्योंकि मैं यूरोप तथा अमेरिका के लोगों को प्रशिक्षित करता तथा उन्हें ब्राह्मण मानता हूँ। किंतु हम न तो उनके तर्कों की परवाह करते हैं, न ही कोई भी विवेकयुक्त व्यक्ति करेगा। पृथ्वीते आछे यत नागरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हेबे मोर नाम। विश्व के प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक गांव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार होगा। तो भला यह कैसे हो सकता है कि यूरोप वासी तथा अमेरिका वासी ब्राह्मण नहीं बनेंगे। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, वह पहले ही ब्राह्मणत्व में आगे बढ़ चुका होता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति योग स्वीकार करता है, वह प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही दिव्य पद ब्रह्म भूत को प्राप्त होता है। ब्राह्मण बनने की बात क्या, ऐसा व्यक्ति तो परम पद को प्राप्त होता है। Kunti Devi prayed to the Lord very submissively, and this is the symptom of a Vaishnava. The Lord Krishna had come to Kunti Devi to offer respect to her by taking the dust off her feet. Because Krishna considered Kunti Devi his aunt, he used to touch her feet. But although Kunti Devi, a great devotee, was in such an exalted position, practically on the level of Yashodamai, Krishna's mother, she was so submissive that she prayed Krishna, you are meant to be understood by the Paramhamsas, the most advanced transcendentalist, but I'm a woman, so how can I see you? According to the Vedic system, there are 4 social divisions, Chaturvarniyam Maya Shatam. The highest members of the social orders are the Brahmans, those are intelligent, and then the Kshatriyas, military men and administrators, the Vaishyas, farmers and businessmen, and finally the Shudras, ordinary laborers. One's place in the system is determined by the qualities and work, gurna karma. The Bhagavad Gita mentions Triyo Vaishyas Tatha Shudras, and Srimad Bhagavatam speaks of Sri Shudra Dvija Bandhunam. According to these references, women, Shudras, and Dvija Bandhus are considered to belong to the same category. The word Dvija Bandhu refers to one
who is born in an exalted Brahman or Kshatriya family, but who has no qualification of his own. One's social standing, according to Vedic system, is determined by one's qualifications. This is very practical. Suppose a man is born the son of a high court judge. This does not mean that he himself is also a high court judge. Yet, because one happens to take a birth in a Brahman family, even if he has no qualification and is a rascal number one, he claims to be a Brahman. Although his qualifications are less than those of Shudra, people accept him as a Brahman. This has caused the downfall of the Vedic civilization. The Brahmins in India are sometimes very much against the movement because I train and accept Brahmins from Europe and America. But we don't care about their arguments, nor will there any reasonable man. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Pravitre ache yata nagaradi grama sarvatra prachara hebe mora nama. In every town, city, and village of the world, the Krishna consciousness movement will be preached. How is it then that Europeans and Americans will not become Brahmins? In fact, one who comes to Krishna consciousness has already surpassed Brahmanism. As stated in Bhagavad Gita, chapter 14, verse 26, Mamchayo avyabhicharena bhakti yogena sevate sa gunan samatit Brahma Bhuraya Kalpate. One who takes to Bhakti Yoga surpasses the modes of material nature and comes immediately to the transcendental platform, Brahma Bhuta. Not to speak of becoming a Brahman, the person who fully engages in Bhakti Yoga attains the highest transcendental platform. इस अंधविश्वास ने कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही ब्राह्मण बन सकता है, वैदिक सभ्यता को मार डाला है। किंतु अब हम इस विचार को पुनर्जीवित कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि पाप योनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पृथापुत्र, जिन लोगों ने मेरी शरण ग्रहण कर रखी है, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्रियां तथा शूद्र क्यों न हो, परम धाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह यद्यपि स्त्रियां, शूद्र तथा वैश्य सामान्य रूप से निम्न वर्ग के माने जाते हैं, किंतु भक्त हो जाने पर चाहे स्त्री हो या पुरुष, ऐसी उपाधियों से परे चले जाते हैं। सामान्यतया स्त्रियों, शूद्रों तथा वैश्यों को अल्पज्ञ माना जाता है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है तो वह सर्वाधिक बुद्धिमान, चतुर बन जाता है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण जय भजे से बड़ो चतुर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐ रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भर में विचरण करने वाले समस्त जीवों में जो परम भाग्यशाली होता है, वही गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्यामृत मध्य 19.151। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अभागे व्यक्ति नहीं रहते, इसमें तो परम भाग्यशाली लोग आते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, उसे परम भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म माता जी आप फ्रीज हो गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी अब आ रही है।
यद्यपि कुंती का शरीर स्त्री का था, किंतु वे भक्त थी, अतः वे सामान्य बुद्धि विहीन स्त्री जैसी नहीं थी। उल्टे वे सर्वाधिक बुद्धिमान थी, क्योंकि वे कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान चुकी थी। यद्यपि वे मेरे भतीजे के रूप में मुझे प्रणाम करने आए हैं, किंतु वे हैं भगवान। इसलिए उन्होंने पिछले श्लोक में कहा है, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। यद्यपि आप सर्वत्र भीतर बाहर हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति आपको नहीं देख पाते। अन्य श्लोक में भी उन्होंने कहा है, न लक्ष्यते मूढ़दृशा, मूर्ख तथा धूर्त आपको नहीं देख पाते। इससे सूचित होता है कि कुंती ने उनको देखा। यदि वे कृष्ण को यथा रूप में ना देखे होती, तो वह कैसे कह सकती थी, न लक्ष्यते मूढ़दृशा। उन्होंने यह भी कहा, प्रकृते परम, आप इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। The stereotyped, crippled idea that only a person born in Brahman family can become a Brahman has killed the Vedic civilization. But now we are reviving the correct understanding that the attainment of perfection is meant for everyone. In Bhagavad Gita, chapter 9, verse 32, Lord Krishna says, Mam hi partha vyavaprishta ye api swaha papayo naha shrito vaishyas tatha shudras te api yanti param gatim. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be low-born women, Vaishyas or Shudras, can approach the supreme destination. Thus, although women, Shudras and Vaishyas are ordinarily considered to belong to a lower class, when one becomes a devotee, he or she goes beyond such designations. Women, Shudras and Vaishyas are ordinarily regarded as less intelligent, but if one takes to Krishna consciousness, one is the most intelligent, as stated in Chaitanya Charitamrita, Krishna yehi bhaje se bada chatura. And Chaitanya Mahaprabhu says, E rupe Brahmanand, Brahmate kaun bhagyavan jiva, Guru Krishna prasade, paya bhakti lata bija. Among all the living entities wandering through the universe, one who is very fortunate receives by the mercy of the spiritual master and the mercy of Krishna the seed of devotional service. Chaitanya Charitamrita, Madhya, chapter 19, verse 151. The Krishna consciousness movement does not consist of wretched, unfortunate men. No, it consists of most fortunate. One who has taken to Krishna's consciousness is to be considered the most fortunate because he has found the way to act so that his life will be perfect. One who is Krishna conscious and discharging his duties nicely is the most fortunate person and the most perfect. This is humbly stated here by Kunti Devi. Although Kunti had the body of a woman, she was a devotee. Therefore, she was not like an ordinary unintelligent woman. Rather, she was the most intelligent, for she recognized Krishna to be Supreme Godhead. He has to come to me to offer me respect, materially appearing to be my nephew, but he is the Supreme Personality of Godhead. Therefore, in the previous verse, she said, Alakshyam Sarvabhutanam Antarbahir Avashtitam. You are not seen by ordinary men, although you are everywhere, inside and out. In other words, also she said, Na lakshyase murha drasha. Fools and rascals cannot see you. This indicates that Kunti saw him. Unless she was able to see Krishna as he is, how could she say, No lakshay, na lakshay murha drasha? She also said, Prakrite param, you are transcendental to the material creation. इस श्लोक में भी कुंती विनीत होकर अपनी बात कहती है। यह विनयशीलता भक्ति में अति उत्तम मानी जाती है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मनुष्य को
वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा घास से भी अधिक विनीत होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति के समक्ष अनेक उपद्रव आते हैं, जिस तरह समुद्र में यात्रा करने वाले के समक्ष आते हैं। समुद्र में शांत वातावरण की आशा व्यर्थ है, क्योंकि बड़ा से बड़ा जहाज भी डगमगा सकता है और किसी भी क्षण शोर करती तरंगे ऊपर उठ सकती हैं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में भी हमें सदैव संकट की आशा करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में रहते हुए शांत जीवन बिताने की आशा नहीं की जा सकती। शास्त्र का कथन है, पदम पदम यद विपदाम, भागवत 10.14.48। प्रत्येक पग पर विपत्ति है, किंतु यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो वह विपत्तियों से बच जाता है। मायाम एताम तरन्ति ते। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है तो प्रारंभ में माया द्वारा अनेक उत्पात खड़े किए जाते हैं। माया हमारी परीक्षा लेती है कि हम कृष्ण भावनामृत में कितने दृढ़ हैं। चूंकि माया कृष्ण की दूती भी है, अतएव वह किसी को भी कृष्ण को विचलित करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती। अतएव वह यह देखने के लिए कठिन परीक्षा लेती रहती है कि हमने कहीं कृष्ण को विचलित करने के लिए तो कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं किया है, या वास्तव में हम उनके प्रति गंभीर हैं। अतः प्रारंभ में माया हमारी परीक्षा लेगी और कृष्ण भावनामृत की दिशा में प्रगति करते समय हमें अनेक उत्पातों का अनुभव होगा ही। किंतु यदि हम विधि विधानों का पालन करें तथा नियमित रूप से कीर्तन करते रहें तो हम दृढ़ हो सकेंगे। यदि हम इन नियमों की उपेक्षा करेंगे तो माया तुरंत ही हमें बंदी बना लेगी। माया सदैव सन्नद्ध रहती है। हम तो सागर में हैं और किसी भी क्षण विचलित किए जा सकते हैं। इसलिए जो तनिक भी विचलित नहीं होता वह परमहंस कहलाता है। Now here also in this verse, Kunti continues to express herself with humility. This humility is very good in devotional service. Therefore, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu teaches us, Trinad api sunichena, Tirur api sashishnuna. One should be more tolerant than the tree and humbler than the grass to make progress in spiritual life. This is necessary because for one who is living in this material world, there will be so many disturbances, just as if one were traveling on the ocean. One cannot expect a peaceful situation on the ocean. Even a big ship may also be unsteady, and at any moment there may be tumultuous waves. Similarly, in this material world, we should always expect danger. One cannot expect a peaceful life within this material world. The Shastra, the Vedic literature, says, Padam Padam Yad Vipadam. Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, verse 58. At every step there is danger, but if one becomes a devotee, then one can escape. Mayam itam taranti te. If one takes to Krishna consciousness, in the beginning there will be many disturbances caused by Maya, the material energy of illusion. Maya will test us to see how firmly we are fixed in Krishna consciousness. But she is also an agent of Krishna. She does not allow anyone the freedom to disturb Krishna. Therefore, she tests very rigidly to see whether we have taken to Krishna consciousness to disturb or are actually serious. That is Maya's business. So, in the beginning, there will be test by Maya, and we shall feel so many disturbances while making progress in Krishna consciousness. But if we follow the rules and regulations and chant regularly as prescribed, then we shall remain steady. If we neglect these principles, Maya will capture us immediately. Maya is always ready. We are in the ocean, and at any time we may be disturbed. Therefore, one who is not disturbed at all is called Paramhamsa. इसलिए कुंती देवी कहती हैं, तथा परमहंसा नाम, आप तो परमहंसों द्वारा गिए हैं। परम का अर्थ है
चरम तथा हंस का अर्थ है हंस पक्षी। अतः परमहंस का अर्थ हुआ पूर्ण हंस। यदि हम हंस को जल मिश्रित दूध दें तो वह दूध ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। इसी तरह यह भौतिक जगत दो प्रकृतियों से बना है, अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति। परा प्रकृति का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन और अपरा प्रकृति का अर्थ है भौतिक जीवन। अतः जो व्यक्ति इस संसार के भौतिक अंश को त्याग देता है और केवल आध्यात्मिक अंश को ग्रहण करता है, वही परमहंस है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इस शरीर के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर स्थित आत्मा के कारण संपन्न होते हैं। यह सच्चाई है। शरीर तो बाहरी आवरण है। इसी तरह मनुष्य को भी यह जानना चाहिए कि समस्त कार्यकलापों के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण है और जो इसे जानता है वह परमहंस है। अतः भक्ति योग तो परमहंस के लिए है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। मैं हर वस्तु का उद्गम हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत होती है। अतः जो सिद्धांत के रूप में नहीं अपितु व्यवहारिक रूप में यह जान लेता है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और जो इस बारे में आश्वस्त हो जाता है वह परमहंस है। कुंती देवी कहती है, आप परमहंसों के लिए हैं, धूर्तों तथा मूर्खों के लिए नहीं हैं। आप परमहंसों तथा मुनियों के निमित्त हैं। मुनि नाम शब्द विचारवान या ज्ञानियों का द्योतक है तथा अम्लात्म नाम शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसकी हृदय में कोई गंदगी नहीं रहती है। यह गंदगी क्या है? काम तथा लोभ। सारे भौतिकवादी व्यक्ति कामी तथा लोभी होते हैं। अतएव उनके हृदय गंदी वस्तुओं से पूरित होते हैं। किंतु अम्लात्म नाम उनका सूचक है जो इन दो कलुषों से मुक्त होते हैं। भक्ति योग उन लोगों के लिए है जिनके हृदय विमल है। ये लोभी तथा कामी व्यक्तियों के लिए नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति कामी तथा लोभी है वे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे सफल भी हो सकते हैं, किंतु एक बार भक्ति योग प्राप्त कर लेने पर लोभ या काम नहीं रह जाता। विरक्तिर यंत्र च भागवत 11.2.42। यही परीक्षा है। जब मनुष्य कामेच्छाओं तथा लोभ से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग पद को प्राप्त होता है और वास्तव में परमहंस है। कुंती देवी विनीत भाव से कहती हैं, आप तो परमहंसों तथा मुनियों के लिए हैं जिनके हृदय विमल हैं और जो भक्ति योग में संलग्न हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम तो अबला मात्र हैं। हम निम्न वर्ग की हैं। भला हम आपको कैसे समझ सकती हैं? यद्यपि वे हर बात समझती थी, फिर भी वे सामान्य स्त्री की भांति कहती हैं, भला मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ? यही विनयशीलता या दीनता है। Kunti Devi therefore says, Tatha Param Ahamsanam. You are meant to be understood by the Param Ahamsas. The word Param means ultimate and Hansas means swan. So Param Hansas mean the perfect swan. If we give a swan milk mixed with water, the swan will take the milk and leave the water aside. Similarly, this material world is made of two natures, the inferior nature and the superior nature. The superior nature means spiritual life, and the inferior nature is material life. Thus, a person who gives up the material part of this world and takes only the spiritual part is called Paramhansa. One should know that the activities of the body are due to the soul within the body. That is the real fact. The body is only the outward covering. Similarly, one should know that Krishna is the real center of all activities. And one who knows this is a Paramhansa. Thus, Bhakti Yoga is for the Paramhansa, one who knows that Krishna is the central fact. Krishna says in Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. I am the source of everything. Everything emanates from me. So one who knows not only theoretically but practically
that Krishna is the cause of all causes. One who is convinced of this is Paramhansa. Kunti Devi says, "You are meant for the Paramhansas, not for the rascals and fools. You are meant for Paramhansas and Munis." The word Muninam refers to those who are thoughtful or to mental speculators, and the word Amlat Anam refers to the one who has no dirty things in his heart. The heart of materialistic person is full of dirty things. What are those dirty things? Lust and greed. All materialistic persons are lusty and greedy, and therefore their hearts are understood to be full of dirty things. But Amalat Manam refers to those who are freed from these two contaminations. Bhakti Yoga is meant for those whose hearts are cleansed, not for the lusty and greedy. Of course, those who are lusty and greedy may try to advance, and gradually they may do so. But once one is situated in Bhakti Yoga, there is no more lust and greed. Viraktir Anayatra Cha, Bhagavatam, Cantos 11, Chapter 2, verse 42. This is the test when one is free from the lusty desires and greed. Then he is situated in Bhakti Yoga and is actually a Paramhansa. Kunti Devi humbly submits, "You are meant for the Paramhansas and Munis, those who are cleansed in heart and are engaged in Bhakti Yoga. But what are we? We are simply women. We are in a lower class. How can we understand you?" Although she understands everything, she takes the position of an ordinary woman and says, "How can I understand you?" This is humility. अध्याय 4 सर्वव्यापक सत्य कृष्ण के पास पहुंचना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक, लाल एवं गोओं तथा इंद्रियों के प्राण बन के आए हैं। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम खंड 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा देवकी के लाडले के उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। महारानी कुंती अन्य अवतारों की अपेक्षा कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र रह आए, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे वृंदावन की पुण्य भूमि में सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अधिक दयालु थे। यदि वे वसुदेव तथा देवकी पुत्र के रूप में न जन्म लेते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतनी वात्सलता से संबोधित ना करती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहर है। ब्रज भूमि में प्रकट उनकी बाल लीलाओं की कोई समता नहीं हो सकती, क्योंकि वे मूल कृष्ण लोक में उनकी शाश्वत लीलाओं की आदि रूप हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण स्वयं व्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ अवतरित हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। उनमें भी गोपियां विशेष भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा ग्वाल बालों और गौओं के साथ
अपनी चित्र विचित्र लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान कृष्ण ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष दयालु हैं, जिसका अर्थ है मानवीय संपन्नता। बहुत कुछ इन्हीं दोनों बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति पर और दूसरे गोरक्षा पर। जहां इन दोनों बातों का अभाव रहता है, वहां कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। Chapter 4, Approaching Krishna, the All-Pervading Truth. Krishnaya Vasudevaya Devki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devki, the boy of Nanda, and the other cowherd men of Vrindavan, and the enlivener of cows and the senses. Srimad Bhagavatam, Cantos 1, Chapter 8, verse 21. The Lord, being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy descends on the earth, as he is in the order to show his special mercy upon his unalloyed devotees and to diminish the upsurges of the demoniac persons. Queen Kunti specifically adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all other incarnations because in this particular incarnation he is more approachable. In the Rama incarnation, he remained king's son from his very childhood, but in the incarnation of Krishna, although he was the son of a king, he at once left the shelter of his real father and mother, King Vasudeva and Krishnadev and Queen Devki, just after his presence and went to the lap of Yashodamai to play the part of an ordinary cowherd boy in the blessed Brajbhumi, which is very sanctified because of his childhood pastimes. Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Ram. He was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudev and the family. Had he not become son of Vasudev and Devki, Queen Kunti could not claim him to be her nephew and thus address Krishna in parental affection. But Nanda and Yashoda are more fortunate because they could relish Lord Childhood's pastimes, which are more attractive than all other pastimes. There is no parallel to his childhood pastimes as exhibited at Brajbhumi, which are the prototypes of his eternal affairs in the original Krishnalok described as the Chintamani Dham in Brahma Samhita. Lord Krishna descended himself at Brajbhumi with all his transcendental entourage and paraphilia. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirmed that no one is as fortunate as residents of Brajbhumi, and specifically the cowherd girls who dedicated their everything for the satisfaction of the Lord. His pastimes with Nanda and Yashoda, and his pastimes with the cowherd men, and especially with the cowherd boys and the cows, have caused him to be known as Govinda. Lord Krishna as Govinda is more inclined to Brahmanas and the cows, indicating thereby human prosperity depends more on these two items, namely Brahmanical culture and cow protection. Lord Krishna is never satisfied where these are lacking. तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी पांचांग नमस्ते जी। हरे कृष्णा। सभी पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग सेशन एंड करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा everyone.
Hare Krishna. Thank you for joining. Thank you. खूब अच्छा लग रहा है। धन्यवाद माता जी, बहुत माता बहुत जी धन्यवाद। आप लोग सुन रहे हैं इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं। माता जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ जी माता जी, माता जी। रिकॉर्डिंग हो रही है, सब रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी माता जी, इसलिए। कहानी से बहुत सारे शिक्षा है, कहानी से बहुत सारे शिक्षा मिल रहा, जो गीता में आप लोग पढ़ी इतने हूँ प्रेम सब। से सुन रहे हैं माता जी, इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी। अच्छा तो लगा, अच्छा चीज तो अच्छा ही लगेगा ना। ये सब जी माता भगवान जी, चीज अच्छा ही लगता है। जी माता जी। हरे 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 कृष्ण माता, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम।